हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे 229 पेज से 251, जिसमें हमारा अद्यतन प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा। क्या क्या आज हम देखने वाले हैं उसको हम डिटेल में देख लेते हैं। फिर नवीनतम लघु सामान्य ज्ञान, जितने भी नॉर्मल टॉपिक्स हैं पहले मैं वो करा दे रहा हूँ। उसके बाद नेशनल वाला टॉपिक हम लास्ट में करेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि अब डेली बेसिस पे वीडियोज़ आएंगे। तो ये हो गया हमारा। फिर दिवस, सप्ताह, माह, वर्ष, दशक, ये सब इम्पोर्टेंट जो भी है वो देखेंगे। यहाँ पे हमारा 1 सेकेंड 23 अगस्त, थोड़ा सा ये वाला जो है ये थोड़ा सा ब्लर है। ओके ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। इसको लंबा होगा ये वीडियो थोड़ा, जो भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं होगा उसको स्पीड से करने की कोशिश करेंगे। आइए हम देखना शुरू करते हैं एक एक करके। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 है, नई दिल्ली मुख्यालय है, ज्ञानेश कुमार इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। सीएजी कौन है अभी? अनुच्छेद 148, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। के संजय मूर्ति 15वें नंबर के कैग हैं ये। अनुसूचित जाति आयोग एससी कमीशन के जो अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना जी हैं, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अनुच्छेद 338। एसटी आयोग के कितने के अंदर आता है? 338A, नई दिल्ली इसका भी मुख्यालय है। अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी कमीशन जो होता है उसका 338B, नई दिल्ली। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिए। 338 क्या है? एससी, 338A एसटी, 338B ओबीसी। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी। इसके कौन से हैं चेयरमैन? हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है, अहीर से याद रखिए। यादव, यादव किससे आते हैं? ओबीसी। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अनुच्छेद 315, इसका भी नई दिल्ली, अजय कुमार इसके चेयरमैन है। वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग जो है 280 के अंदर आएगा, नई दिल्ली, श्री एनके सिंह। 16वां फाइनेंस कमीशन के कौन है? शायद अरविंद पनगड़िया है, एक बार चेक कर ले। मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट कमीशन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ही आया था, नई दिल्ली इसका भी हेडक्वार्टर है। वी राम सुब्रमण्यम इनके चेयरमैन है। महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 2018 के अंदर ही आया, नई दिल्ली इसका भी हेडक्वार्टर। और इनके चेयरमैन कौन है? विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नई दिल्ली सदानंद वसंत। ये कब हुआ? 2019 में संशोधन हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के जो है 1934 के अधिनियम के तहत ही आया था, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। संजय मल्होत्रा इसके चेयरमैन है, मतलब गवर्नर है, सॉरी। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम भूल जाते हैं इसको। भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, दिल्ली में नहीं है। अब आगे देखते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उसके प्रमुख। विश्व बैंक 1944 में इसका स्थापना वर्ष है, वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है, अजय बंगा इसके चेयरमैन है। कई में है? 14वें। एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको कहते हैं इंग्लिश में, 1966 के अंतर्गत आया ये। क्यों आया ये? क्योंकि वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का एक अल्टरनेट जो था उसकी जगह को लेने के लिए साउथ एशियन नेशन के द्वारा इसको लाया गया था। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा, वेरी इंपॉर्टेंट। WHO 1948, जेनेवा स्विट्जरलैंड। टेड्रोस एडहानम घेब्रेयसस, ठीक है, थोड़ा नाम का लिस्ट है इसका, तो टेड्रोस से याद रख लेंगे। टेड्रोस इसका WHO, टेड्रोस एडहानम। कोविड से घबरा गया, ठीक है, घबरे से घेब्रेयसस से घबराना लिख लो। WHO ने इसका एक निमोनिक्स इस तरीके से WHO से लोग जो है घबरा गए थे। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है 1894 के अंतर्गत ये स्थापना वर्ष है, लुसाने स्विट्जरलैंड है। हाल फिलहाल के किसी एग्जाम में शायद BSO के मेंस में ये पूछा हुआ है। क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे के हैं, ये इसके अध्यक्ष या महानिदेशक हैं। यूनिसेफ जो चाइल्ड रिलेटेड है 1946 के अंतर्गत इसका स्थापना हुआ, न्यूयॉर्क USA, कैथरीन रसेल इसकी चेयरमैन है। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशन 1945 के अंतर्गत, न्यूयॉर्क USA। एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के जो थे जनरल असेंबली के जो UN के थे पहले, वो इसके चेयरमैन है। संयुक्त राष्ट्र संघ UN है क्या? ये यूनाइटेड नेशन, सॉरी, कॉमनवेल्थ में गलत बोल दिया। यूनाइटेड नेशन के चेयरमैन एंटोनियो गुटेरस काफी दिनों से ही हैं, पुर्तगाल के हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO कब स्थापना हुआ? 1995। पहले क्या के नाम से जाना जाता था? GATT, गैट। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नगोजी ओकोंजो एविएले, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, नगोजी ओकोंजो एविएले। यूनेस्को 1945 में इसका स्थापना हुआ, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। आंद्रे अजोले फ्रांस का इसका जो इंसान है ये चेयरमैन है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएन जनरल असेंबली, यही होगा इसका शायद, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा परेशानी होता है मुझे भी, लेकिन अगला जो इसका लक्ष्य 2 आएगा वो इंग्लिश में आएगा तो उसमें आसानी होगी। ईयरली वाला ये परीक्षा मंथन हिंदी में ही निकलता है, क्योंकि क्रेडिबल मैगजीन है तो थोड़ा सा कष्ट हम लोग कर लेंगे। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। अन्ना लेना बैरबॉक जर्मनी जो है इसके जो है वो चेयरमैन है। नासा 1958 में स्थापना हुआ। ये सब फैक्ट जो है ना, बिहार एसएससी का जो सीजीएल एग्जाम होगा उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ये सीधे पूछेगा वो डेट, उसको फैक्ट से मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं है कॉन्सेप्ट से। ये सब डेट जो है ना, स्थापना वर्ष किस, क्योंकि ये सारे जो हैं संगठन ये काफ़ी पॉपुलर हैं पूरी दुनिया में, तो इसको ध्यान में रख लेना है, रट लेना है इसको। नासा का कब हुआ? 1958। कहाँ है हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन अमेरिका। जेनेट पेट्रो, सारा इंपॉर्टेंट है इसमें, कोई भी छोड़ने लायक। स्पेस एक्स तो एलन मस्क के है, का है, कैलिफोर्निया में है, 2002 में स्थापना हुआ इसका। अब हम देखेंगे कि नवीनतम लघु सामान्य ज्ञान, ठीक है, जो एकदम नया सामान्य ज्ञान है। नियुक्ति हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय नियुक्ति, राजकुमार गोयल जो है पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। 15 दिसंबर 2015 को अधिकारी राजकुमार गोयल को भारत का CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इनको नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत जो हैं कैवे नंबर के न्यायाधीश हैं। इस तरह से भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि कैवा नंबर का प्रधानमंत्री है, कितने नंबर का राष्ट्रपति है, कितने नंबर का जज है, यूनाइटेड नेशन में जो अभी तत्कालीन राष्ट्रपति हैं वो कैवे नंबर के हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश सूर्यकांत को पद की शपथ दिलाई। एक और फैक्ट इससे इंपॉर्टेंट है कि सूर्यकांत हिंदी में शपथ लेने वाले देश के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं, क्योंकि जनरली जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सुप्रीम कोर्ट का वो इंग्लिश है, हिंदी को वो लोग वैल्यू ही नहीं करते, जिससे बहुत ज़्यादा समस्या लोगों को आती है। जब भी बहस करने के लिए हमेशा एक इंग्लिश जानने वाला लॉयर ही वहाँ पर खड़ा हो पाता है। CP राधाकृष्णन 10 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि CP राधाकृष्णन जो हैं अभी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये पहले कहाँ के गवर्नर थे? तो ये गवर्नर कहाँ के थे? महाराष्ट्र लिखना है यहाँ पे, ठीक है। कैवे नंबर के हैं? तो 15वें उपराष्ट्रपति हैं। आगे देख लेते हैं। प्रदीप कुमार प्रजापति, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है। गौरांग लाल दास, सितंबर 2025 में गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दीपक मित्तल, भारत में अनुभवी राजनयिक डॉक्टर दीपक मित्तल को UAE में अगला राजदूत नियुक्त किया। उर्जित पटेल, ये RBI के गवर्नर रह चुके हैं, आपको मालूम होगा। हाल ही में भारत सरकार ने पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल को IMF के कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 वर्षों के लिए 3 ईयर्स के लिए नियुक्त किया है। और यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब IMF हाल ही में पाकिस्तान को बड़े ऋण पैकेज की मंजूरी दे चुका है और भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी। तो एक तरीके से आप कह लो कि डमी है ये, क्योंकि अगर कर नहीं पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डमी के रूप में ये काम कर रहे हैं। दिनेश के पटनायक, हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, लेकिन फिर भी मेंशन है तो हम लोग पढ़ते जाएंगे। संजय सिंघल, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति, SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया है संजय सिंघल को। न्यायाधीश नागेश्वर राव, ये काफ़ी चर्चा में थे अभी, सॉरी ये चर्चा में नहीं थी, वो दूसरे कोई थे जो तमिलनाडु वगैरह में थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने सेवानिवृत्त न्यायाधीश L नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार करंट अफेयर और बिहार रिलेटेड एग्जाम। न्यायाधीश नागेश्वर राव, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिटायर्ड जज L नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया। अगला जो है खालिद जमील, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। खालिद जमील। सोनाली मिश्रा, 2025 में वरिष्ठ IPS अधिकारी सोनाली मिश्रा को RPF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, 1993 बैच की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सोनाली मिश्रा इंपॉर्टेंट है। RPF की DG के तौर पे इनको नियुक्ति मिली है, फर्स्ट फीमेल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। अनुराधा ठाकुर, 2025 जुलाई में केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया। उन्होंने अजय सेठ का स्थान लिया। अजय सेठ कौन है? केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग DEA के पूर्व सचिव अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। ठीक है, इनके जगह पे किसको ले आया? अनुराधा ठाकुर को। उमा कांजीलाल, प्रोफेसर उमा कांजीलाल को इग्नू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया है। मतलब कि आज तक इग्नू में कोई भी महिला कुलपति नहीं आई थी। अब दीपक बागला,
जुलाई 2025 में सरकार ने दीपक बागला को अटल इनोवेशन मिशन सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं उसको, का नया मिशन निदेशक नियुक्त किया है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो नवाचार को संस्थागत स्वरूप देता है। इसमें 2-3 बात इंपॉर्टेंट है। पहला कि दीपक बागला इंपॉर्टेंट है भाई, अटल इनोवेशन मिशन, और तीसरा जो है नीति आयोग के अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन जो है वो आता है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं। अभिजात सेठ, भारत सरकार ने प्रसिद्ध कार्डियो थोरेसिक सर्जन डॉक्टर अभिजात सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल, इसका एक एग्जाम होता है, काफ़ी हार्ड एग्जाम होता है। जब भी MBBS करके कोई फॉरेन कंट्री से आता है भारत, तो उसको ये IMC या NMC करके कुछ होता है, इंडियन मेडिकल काउंसिल, IMC या NMC से तरह कोई एग्जाम होता है, वो पास करना होता है। बहुत ही कठिन एग्जाम होता है उसको पास करना, और बहुत कम डॉक्टर जो है उसको पास कर पाते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ये अलग हो गया, NMC। साहिल किनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का CEO नियुक्त किया है। पराग जैन वरिष्ठ IPS अधिकारी को राव का प्रमुख नियुक्त किया है। पराग जैन इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी थे। केशवन रामचंद्रन, भारतीय रिजर्व बैंक ने केशवन रामचंद्रन को कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। ठीक है, निदेशक का मतलब डायरेक्टर होता है। सुब्रमण्यम रमन, 20 जून 2025 को शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विदित हो, यह देश में पेंशन योजनाओं के विनियमन व विकास के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है। सुब्रमण्यम रमन। अभी तक मात्र एक पेज हुआ है हमारा, यहाँ तक हमारा राष्ट्रीय वाला सेक्शन है, इसको तुम लोग जरूर से जरूर करेंगे और आगे हम उड़ाएंगे थोड़ा स्पीड में। यशस्वी सोलंकी, भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को राष्ट्रपति का ADC बनाया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी महिला को राष्ट्रपति का एड डी कैंप नियुक्त किया गया। यशस्वी सोलंकी। अरुण श्रीनिवास, हाल ही में मेटा पूर्व में फेसबुक ने अरुण श्रीनिवास को भारत का नया MD और हेड नियुक्त किया है। अरुण श्रीनिवास जो है मेटा के मतलब कि फेसबुक के भारत में MD हैं, हेड हैं। S महेंद्र देव, हाल ही में अर्थशास्त्री S महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह एक स्वतंत्र गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एवं नॉन परमानेंट निकाय है। इसका गठन भारत सरकार को विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक एवं संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए किया जाता है। इसको किचन कैबिनेट भी कह सकते हो। कर्नाटक सरकार ने पूर्व राज्य का वन एवं वन्यजीव राजदूत नियुक्त किया है। किसको? अनिल कुंबले को कर्नाटक ने किया है। अनुराग भूषण IFS अधिकारी हैं 1995 बैच के, स्वीडन में भारत का राजदूत, इनको नियुक्त किया है। अजय कुमार, 2025 मई में पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, जो अजय कुमार जो भी हैं UPSC के अध्यक्ष, पहले ये रक्षा सचिव थे, इंपॉर्टेंट है ये। प्रवीण सूद, केंद्र सरकार ने CBI निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल इतने तक बढ़ा दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। CBI के डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद, ये इंपॉर्टेंट है बस। आलोक जोशी, सरकार ने केंद्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB का पुनर्गठन किया और पूर्व राव प्रमुख आलोक जोशी को अध्यक्ष नियुक्त किया। विदित हो कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले और उसमें पाकिस्तान लिंक सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया। BBR गवई, इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे 53rd BR गवई, पहले मतलब कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वह मुक्त हो जाएंगे। पहले बौद्ध CJI हैं। ठीक है। दिनेश माहेश्वरी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग लॉ कमीशन, एग्जामिनेशन में जब मेंस लिखते हैं तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है इसका रिकमेंडेशन क्या होता है। रिकमेंडेशन ये देता है लॉ कमीशन सरकार को, ये आप लाइए वो, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होता, ये प्रॉब्लम है उसके अंदर। 23वें विधि आयोग का औपचारिक गठन 1 सितंबर 2024 को किया गया, जो 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित है। 2024 से 27 जिसको लॉ कमीशन का किया चेयरमैन दिनेश माहेश्वरी, लिख लेंगे यहाँ पे दिनेश माहेश्वरी। मांगी लाल जाट, कृषि वैज्ञानिक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक नियुक्त किया है। ICAR का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया। निधि तिवारी इन IFS है, प्रधानमंत्री मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजीव गौबा जो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया इनको। जॉय माल्या बागची, तो 25 मार्च को कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जॉय माला बागची को सुप्रीम कोर्ट के 33वें जज के रूप में नियुक्त किया है।
33rd जज के रूप में इनको नियुक्त किया है। बागची याद रखिए, बागची इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ जब अगर महिला से रिलेटेड होता है किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र में तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। अंजू राठी राणा, मार्च 2025 में अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया है। ठीक है, लॉ सेक्रेटरी साइड, लॉ सेक्रेटरी, ये भी देश की पहली महिला ही है, अंजू राठी राणा। तुहिन कांता पांडे, फरवरी 2025 में भारत के वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का 11th अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने माधव पुरी बुच का स्थान लिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसका इंग्लिश थोड़ा सा देख लें, मुझे तो खुद ध्यान में नहीं है। रेखा गुप्ता, 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। चौथी महिला है ये दिल्ली की, ये फैक्ट याद रखिएगा। फोर्थ है ये, क्योंकि हम लोग जनरली एक शीला दीक्षित को समझते हैं और ये सुषमा स्वराज भी शायद दिल्ली की सीएम रह चुकी है। चारों का आप लोग नाम देख लेंगे, ठीक है, कौन सी 4 महिला रही हैं। खैर ऐसे कोई किसी काम की नहीं है। ज्ञानेश कुमार को भारत का चीफ इलेक्शन कमीशनर नियुक्त किया। क्या नंबर है? 26, 2029 तक ये रहेंगे। इनसे पूर्व राजीव कुमार देश के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थे। राजेश निर्वाण, IPS राजेश जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। डॉक्टर वी नारायणन, वैज्ञानिक हैं ये, इसरो का प्रमुख इनको नियुक्त किया है, वी नारायणन, इसरो। बहादुर सिंह सागू, जनवरी 2025 में चंडीगढ़ में आयोजित भारतीय एथलेटिक महासंघ की वार्षिक आम सभा की बैठक में बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। ये लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, 27 मिनट्स हो चुके हैं। कल हम इसके आगे वाले लेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय देख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय और निधन जो हुआ है इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय वाला, निधन अंतर्राष्ट्रीय वाला देख लेंगे इंपॉर्टेंट कुछ, चर्चित व्यक्ति राष्ट्रीय देखेंगे फिर आगे वाले लेक्चर में। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, आई थिंक सो, क्योंकि है काफ़ी इसमें फैक्ट, उड़ाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।